नमस्कार स्टूडेंट आज का हमारा जो ये वीडियो है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर बेस्ड है। बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को अपने आंसर शीट में किस तरह से आंसर लिखने हैं और आंसर सही करेक्ट लिख करके किस तरह से फुल मार्क्स गेन करने हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछ लिए गए एमसीक्यूज में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव पूछ लिया 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछ लिया 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई केस बेस्ड स्टडी बना करके। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे कि इस चैप्टर में हम फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। अभी तक आपने अपने स्कूल्स में कई बार आपने एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपसे कि प्रूव करिए कि इर्रेशनल नंबर है। एज अ टीचर मैंने भी कई कॉपीज चेक किए और उसमें मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स इसमें फुल मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को रट के चले जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो उसमें फुल मार्क्स गेन करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को लॉजिकली समझिए कि उसको प्रूफ कैसे करना है, कौन कौन से उसमें रूल्स उसमें अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन से लॉजिक उसमें अप्लाई हो रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए किस तरह से इसको हमें प्रूफ करना है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको प्रूफ करिए कि ये फला फला नंबर का क्वेश्चन है और फला फला इसमें नंबर दिया हुआ है, मतलब कई तरह के नंबर दे सकता है। √3 हमने दिया है, यहाँ पर बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल सा नंबर लिखा है मैंने। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है कि प्रूफ करिए कि 2 + √3 एक इर्रेशनल नंबर है। कई बार दे दिया जाता है कि 1/√3 प्रूफ करिए कि इर्रेशनल नंबर है। कई बार दे दिया आपको 1/√2 को प्रूफ करिए कि इर्रेशनल नंबर है। और कई बार दे दिया जाता है 2 - 3√2 को प्रूफ करिए कि इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है, इसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या काम करना है स्टूडेंट्स, आपने प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। आप इसका कॉन्ट्राडिक्ट करिए। आप मान के चलिए कि ये एक रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर है तो हमें यहाँ लिखना होगा लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपने मान लिया, इसको आपने एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। जब आपने इसको एज्यूम कर लिया है कि ये रैशनल नंबर है तो स्टूडेंट आप जाइए क्लास 8 तो 9th में आपने कंसेप्ट सीखा है कि किसी भी रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि P और Q मतलब कहने का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होने जरूरी हैं, जिसमें कि डिनोमिनेटर जो होता है वो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेते हैं। रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया, इट मींस √3 इज डिनोटेड बाय P/Q, जिसमें कि आपका जो P है, P and Q both are integers, in which Q is not equal to 0. इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना जरूरी है, जिसमें कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। √3 = P/Q, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया, स्क्वायरिंग किया बोथ द साइड। यहां तक पहुंचने के बाद आप उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता ही देता हूं। इस तरह से आप आते हैं, इट मींस 3 = P²/Q², इट मींस 3Q² P²। हमने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे आप पहुंच चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू कैन से दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3। हमें अपने इस पूरे प्रोसीजर में 1 by 1 करके p और q को डिविजिबल शो करना है। p और q दोनों को ही डिविजिबल शो करना है 1 by 1 करके। तो देखिए हमने इक्वेशन नंबर 2 पे यहाँ पहुंचे, 3q स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 3, p स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पर p एक क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर है, आपने एज्यूम कर रखा है स्टूडेंट। देखिए p एंड q बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हो चुका है ये तो अपने आप में पॉजिटिव बन चुका है। p स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, कोई भी नंबर जो कि इंटीजर है उसका स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो अकेला भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। ये थ्योरम है आपके चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम ये पाते हैं कि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। p स्क्वायर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, इट मींस p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इट मींस p स्क्वायर को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर हमें मिल गया है। यहाँ पे कौन है वो, 3 है। इट मींस इससे ये पता चल रहा है कि p स्क्वायर को 3 जो है डिवाइड कर रहा है, इट मींस 3 इज द फैक्टर ऑफ p। इस नतीजे पे हम पहुंच गए यहाँ पर कि जो p जो है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है। मैं ये बोलूं आपको कि 12 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस 2 इज द फैक्टर ऑफ 12। मैं आपको बोलूं कि 15 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस 3 इज द फैक्टर ऑफ 15। मैं आपको बोलूं कि 15 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। इट मींस इसको यहां पे हम अप्लाई करते हैं छोटे से कंसेप्ट को, 3 इज द फैक्टर ऑफ p, इट मींस इसका मतलब हुआ p इज डिविजिबल बाय 3, p इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। यहां तक पहुंचने के बाद इक्वेशन नंबर 2 को देखिए आप कि जो p जो है वो q पे डिपेंड है, p q पे डिपेंड है, इट मींस जिस पर डिपेंड है उसको एक नया इंटीजर लेकर के आप यहां पर अगली इक्वेशन को एज्यूम करेंगे। तो लेट, हमने यहां पर एज्यूम किया लेट, इसके बाद में है स्टूडेंट, इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो ये है, लेट p इज इक्वल टू 3c। यहां पर 3 आपका प्राइम नंबर है, c कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इक्वेशन नंबर आप इसको दे दीजिए थर्ड, और इक्वेशन नंबर थर्ड का हम कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने पर देखते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड का हम स्क्वायर कर रहे हैं, इट मींस p स्क्वायर इज इक्वल टू में 9c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 पे आप पहुंचते हैं। इक्वेशन नंबर 4 पे पहुंचने के बाद इक्वेशन नंबर 2 और 4 को अगर आप कंपेयर करते हैं स्टूडेंट, तो आप देखते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है और यहाँ p स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर है। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी कैन से दैट, देखिए मैं 2 और 4 को दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू में p स्क्वायर है और हमारे पास 9c स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर है। दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इसके इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इट मींस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू में 9c स्क्वायर एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 से हमने डिवाइड कर दिया बोथ द साइड, तो 3c स्क्वायर हो गया। और आप देख रहे हैं यहाँ पे q स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 इज इक्वल टू में c स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इट मींस एक इंटीजर है, उस इंटीजर का जो स्क्वायर है 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस 3 जो कि यहाँ पे प्राइम नंबर है,
q square divisible by 3, it means we can say that q is also divisible by 3. हमें यहाँ लिखना होगा q square is divisible by 3. It means q is also divisible by 3. It means 3 is the factor of q. 3 is the factor of q. अब आप देखिए यहाँ पे 3 is the factor of p, 3 is the factor of q. इन दोनों बातों से हमें पता चल रहा है कि p का फैक्टर 3 है और q का फैक्टर 3 है. इट मीन्स p और q का, इट मीन्स p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा मतलब HCF होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है. जबकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि p और q आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स है जिनका यहाँ पे हम बता सकते थे बहुत पहले भी कि जो HCF है वो 1. क्योंकि कोई भी जो नंबर है जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख रहे हैं और उनका HCF अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही नंबर आपस में कोप्राइम है. क्योंकि किसी भी नंबर को आप जब p बाई q फॉर्म में लिखते हैं तो उसको आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, और लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उनका जो HCF है वो यहाँ पे 1 शो हो रहा है और यहाँ पे HCF जो है वो 3 शो हो रहा है. इट मीन्स वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा ये प्रोसीजर रहा वो पूरा प्रोसीजर हमारी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि p और q का जो HCF है वो 1 है. इट मीन्स आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. We can say that √3 is not a rational number. It means √3 एक अपने आप में irrational number है. हमें यहाँ लिखना होगा it to contradict our assumption so finally √3 is an irrational number. इस तरह से हमें इसको प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि √3 एक अपने आप में इर्रेशनल नंबर है. कैसे प्रूफ करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है. सबसे पहले आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि p and q आर बोथ द इंटीजर्स जिनका HCF क्या है 1 है. आपने इक्वेशन नंबर 1 इसको यहाँ एज्यूम किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आप यहाँ पे आए 3 = p² / q², एक्सचेंज कर दिया आपने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं. 2 पे आने के बाद आप देखते हैं कि p² को हम डिवाइड करने जा रहे हैं 3 से, तो p² डिविजिबल बाय 3, p² डिविजिबल बाय 3 इट मींस हमारा जो थ्योरम है वो ये बोलता है कि p² जो है 3 किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है. इट मींस p आल्सो डिविजिबल बाय 3, p भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. इट मींस वी कैन से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ p. फिर हम ये यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो p जो है q पे डिपेंड है, जिस पे डिपेंड है, देखिए p किस पे डिपेंड हो रहा है, q पे. q की वैल्यू को आप पुट करेंगे, एनी किसी इंटीजर्स को पुट यहाँ पे करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि p भी उसी तरह से अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है. तो ओवरऑल जो है p q पे डिपेंड है, तो जिस पे डिपेंड उसको एक नया वेरिएबल आप एज्यूम कर लीजिए दैट p = 3c, और आप जब इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड p² = 9c² आ जाता है. और फिर आप दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पे इक्वल रख करके शो करते हैं कि q² जो है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है. इट मींस q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. इट मींस 3 इज द फैक्टर ऑफ q, और दोनों का HCF यहाँ पे 3 आ रहा है, जो इस बात को शो कर रहा है कि HCF 3 नहीं आना चाहिए. अगर हमारा जंक्शन बिल्कुल सही है तो HCF क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 1 नहीं आने की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. नाउ वी कैन से दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है. ये वीडियो इसी पे फिलहाल देते हैं हम आपसे इजाजत. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ा और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है या फिर कोई डिफिकल्ट टाइप्स का इर्रेशनल नंबर पूछा जाता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. थैंक यू.